नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे आईपीएल के बारे में। आईपीएल एज अ स्पोर्टिंग इवेंट हमारे देश की इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करता है। मैं आज 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे हमें ये समझ में आएगा कि आईपीएल हमारे देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है एंड आईपीएल से हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट किया जाता है। पहली चीज़ होगी अननोन प्लेयर्स। अब अननोन प्लेयर्स से मेरा मतलब क्या है। देखिए, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो कि रणजी में जाना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनका हो नहीं पाता सिलेक्शन या कुछ भी है। आईपीएल ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म उनको दिया है कि बहुत सारे प्लेयर्स तो ऐसे हैं जो रणजी को स्किप करके सीधे आईपीएल में गए हैं एंड आईपीएल की वजह से उनको काफ़ी सक्सेस मिली है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको पहले अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती थी, उनको अब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलनी स्टार्ट हो गई हैं आईपीएल से। आप लोग के पास अगर हॉटस्टार का वो हो, सब्सक्रिप्शन हो, तो आप लोग, एक मूवी आई है कौन प्रवीण तांबे, वो ज़रूर देखेगा। उसमें ये तो बताया गया है, एक इंस्पिरेशनल मूवी है कि प्रवीण तांबे ने कैसे 41 ईयर्स की एज में आईपीएल में अपना डेब्यू किया एंड कैसे उन्होंने अपने जो एक लाइफ गोल था कि भाई मेरे को रणजी खेलना है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा एंड वो कैसे आईपीएल खेलने में सक्सेसफुल हुए, वो तो आप देखेगा ही। बट आपको ये भी पता लगेगा कि छोटे छोटे शहरों में जो कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, इंडिया के लिए अच्छा कर सकते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा कर सकते हैं या फिर आईपीएल में अच्छा कर सकते हैं, उनको कैसे एक चांस मिला है आईपीएल के थ्रू अपना टैलेंट दिखाने का। तो ये जो अननोन प्लेयर्स होते हैं, जिनके बारे में जो होता है ना कि देखिए, हर शहर में, हर सोसाइटी में, हर गली नुक्कड़ में कोई ना कोई ऐसा प्लेयर ज़रूर होता है जो रेगुलरली क्रिकेट की कोचिंग ले रहा है, रेगुलरली क्रिकेट खेल रहा है एंड उसका सपना है कि मैं इंडिया के लिए क्रिकेट खेलूँ एंड वो बहुत अच्छा खेलता भी है, बट ड्यू टू हाई कॉम्पिटिशन कहीं ना कहीं उसको चांस नहीं मिल पाता। तो अब उसके लिए एक ऑल्टरनेटिव ये है कि भाई, अगर तुम्हें इंडियन क्रिकेट टीम में चांस नहीं मिल पा रहा है तो एटलीस्ट आप अपना टैलेंट इस लेवल पे ले जाओ कि एटलीस्ट आपका आईपीएल में हो जाए। आईपीएल में भी अगर आपका हो जाता है तो देन ऑल्सो यू आर अ स्टार। एंड वी कैन नॉट फॉरगेट वन थिंग कि ये जो अननोन प्लेयर्स होते हैं, इनको जो फाइनेंशियल हेल्प मिलती है, इनको जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है आईपीएल से, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई ऐसा है जो बहुत मिडिल क्लास फैमिली से है बट क्रिकेट अच्छा खेलता है, उसका आईपीएल में हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आप ये सोच सकते हैं कि अगर उसके 3 या 4 सीजन्स भी अच्छे चले गए तो उसको 2-2, 3-3 करोड़ भी अगर मिल गए तो उसकी पूरी लाइफ सेट हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आईपीएल खेलने के बाद फिर इंडियन क्रिकेट टीम का सपना देखना ही बंद कर दो, बट द थिंग इज कि बहुत सारे ऐसे भी प्लेयर्स रहे हैं जिन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम ज़्यादा नहीं खेला है, बट कहीं ना कहीं उनकी फैमिली की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है ना, वो इंप्रूव हो गई उनके आईपीएल खेलने से। सेकंड पॉइंट होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़। अब देखिए, जब कोई आईपीएल का मैच धर्मशाला में होता है, रायपुर में होता है, लखनऊ में होता है, या फिर कोई ऐसे टायर 2 या टायर 3 सिटी में होता है जहाँ पे यूजुअली इंटरनेशनल मैचेस नहीं होते हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते कि उस शहर का कितना इकोनॉमिक डेवलपमेंट उससे होगा। जब कोई मैच होता है ना, तो केवल ऐसा नहीं होता कि भाई 11 प्लेयर्स यहाँ से आए, 11 प्लेयर्स वहाँ से आए, एम्पायर्स आए, मैच स्टाफ आया, टीम स्टाफ आया, वो सब आए और अपना खेल के चले गए मैच। ऐसा कुछ नहीं होता। 50 से 60 हज़ार लोग आ रहे हैं मैच देखने के लिए, या फिर 20-25 हज़ार, जो भी कैपेसिटी है क्राउड की। इसके अलावा जो लोग मैच देखने आ रहे हैं वो वहाँ पे खर्चा करते हैं, खाने पीने पे खर्चा करते हैं। उसके अलावा वहाँ पे अगर आ रहे हैं तो टैक्सी से आएंगे तो टैक्सी वाला कमाता है। फिर वहाँ पे जो ग्राउंड के बाहर, जैसे अगर आपने फिरोजा कोटला में अगर मैच देखा हो दिल्ली में, तो फिरोजा कोटला के बाहर जो है बहुत सारे वो होते हैं, आपके हॉकर्स एंड पेडलर्स होते हैं, उसके बाहर भी होते हैं, उसके थोड़े से डिस्टेंस पे भी होते हैं, जो कि आपको पूरा स्नैक्स वगैरह सब सर्व कर रहे थे। वो सब लोग कमा रहे होते हैं। अगर एक भी मैच वहाँ पे होता है तो सब लोग कमाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग का होता है भाई मैच खत्म हुआ, चलो बाहर चल के कुछ खाते पीते हैं एंड ऑल दैट। जो वहाँ के रेस्टोरेंट्स हैं वो भी कमाते हैं, वहाँ के जो होटल्स हैं वो कमाते हैं कि भाई होटल्स में लोग आएंगे, रहेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल प्लेयर्स आके रहेंगे। देखिए, अगर मेरे को धर्मशाला में कोई आईपीएल का मैच देखने जाना है, मेरे को यहाँ नोएडा से ट्रैवल करना होगा धर्मशाला, उसके बाद फिर मैं वहाँ पे जाके किसी होटल में रुकूंगा, वहाँ पे रेस्टोरेंट होगा, खाना भी खाऊंगा। ऐसा तो है नहीं केवल मैच देख के वापस नोएडा आ जाऊँगा, थोड़ा सा घूमूंगा फिरूंगा भी। तो टैक्सी वाला, होटल वाला, रेस्टोरेंट वाला, ये सब लोग कमाते हैं उस चीज़ से। तो कहीं ना कहीं वो जो टायर 2 या टायर 3 सिटी होती है ना, उसकी एक इनकम भी हो जाती है। एक इट इज़ लाइक अ टूरिज़्म भी उनका बूस्ट होता है। एंड प्लस इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे मान लीजिए मैं मैच देखने के लिए धर्मशाला गया, अब मैंने वहाँ पे देखा कि मैच देखने में जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है साइट सीइंग भी देख करूँगा, थोड़ा बहुत साइट सीइंग करी, मेरे को लगा यार ये जगह अच्छी है, ये कुछ चीज़ें अच्छी हैं जो लोगों को देखनी चाहिए। मैं आके 10 लोगों को बताऊँगा, वो एज अ टूरिस्ट वहाँ पे जाएंगे। हो सकता है मैच देखने ना जाए, बट एज अ टूरिस्ट तो वहाँ पे जाएंगे। प्लस जो मीडिया कवरेज होती है, आईपीएल पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो मीडिया कवरेज जब होगी तो जो फॉरेनर्स हैं वो भी सोचेंगे कि हाँ चलो, हमें भी ये एक नई जगह है, हमें ये देखनी चाहिए एंड ऑल दैट। धर्मशाला मैंने केवल एक एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक टूरिस्ट स्पॉट है। एंड अगर धर्मशाला में जैसे मैचेस होते हैं या फिर किसी और ऐसे शहर में मैचेस होते हैं जो कि एक
टूरिस्ट स्पॉट भी है जहाँ पे बहुत अच्छी खूबसूरती है। तो जो बाहर का जो क्राउड है ना वो भी अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ। तो ये जो टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ है ना, इसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आईपीएल। तीसरी चीज़ होगी इंप्रूविंग बेंच स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम रेगुलरली जीते तो हमें ज़रूरत है कि भाई बेंच स्ट्रेंथ हमारी अच्छी हो, कि मान लीजिए 11 प्लेयर्स में से 2 आउट ऑफ फॉर्म है तो आपने 2 को रिप्लेस कर दिया। आईपीएल ने हमें ऐसे ऐसे टैलेंट्स दिए हैं ना जिसकी वजह से हम लोग प्राउडली बोल सकते हैं कि हमारे पास बहुत अच्छी एक बेंच स्ट्रेंथ है। अब देखिए, इसका रिलेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कैसे है। आप मानो या ना मानो, इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेटर्स फॉर द आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। उनको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर कहीं से आता है तो वो इंडिया के मैचेस से ही आता है। तो जब इंडिया के मैचेस से ही उनको रेवेन्यू आता है, आईपीएल के लिए वो लोग स्पेशल एक विंडो छोड़ते हैं। मार्च, अप्रैल, मई जब भी आईपीएल आपका होता है उस समय पे आईसीसी का कोई और इवेंट नहीं होता है। बहुत रेयरली आईसीसी कोई और इवेंट अपना रखता है। तो जब इंडिया की इतनी इंपॉर्टेंस है तो आप समझ सकते हो कि इंडिया का मैचेस जीतना कितना अच्छा है। एंड मैचेस जीतने के लिए ज़रूरी है कि इंडिया के प्लेयर्स सब इन फॉर्म हो एंड प्लस उनका टैलेंट अच्छा खासा हो। टैलेंट अच्छा खासा होगा, बेंच स्ट्रेंथ अच्छी होगी तो इंडियन क्रिकेट टीम रेगुलरली जीतेगी। रेगुलरली आईसीसी के लिए तो रेवेन्यू जनरेट करेगी ही, आईसीसी से ज़्यादा बीसीसीआई के लिए रेवेन्यू जनरेट करेगी। एंड देखिए, बीसीसीआई के लिए जब रेवेन्यू जनरेट होता है ना तो ऐसा नहीं है कि केवल बीसीसीआई का बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। बीसीसीआई को भी ये देखना होता है कि भाई इंडिया में अलग अलग जगह मैचेस हो रहे हैं तो वो उनकी पूरी रिसोर्सेज जाते हैं। एंड जब आप अलग अलग जगह मैचेस करवाओगे, इंडिया में अलग अलग जगह आपके आईपीएल के हो रहे हैं, साउथ में हो रहा है, नॉर्थ में हो रहा है, ईस्ट में हो रहा है, वेस्ट में हो रहा है, तो हर जगह इट इज़ लाइक अ फेस्टिवल एंड हर जगह की इकोनॉमी बढ़ती है उससे। फोर्थ पॉइंट होगा फॉरेन करेंसी रेवेन्यू। अब देखिए क्या है, हर साल अगर 1.5-2 महीने आईपीएल हो रहा है तो इंटरनेशनल प्लेयर्स तो आते ही हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी फैमिलीज आ जाती है साथ में, या फिर उनके फ्रेंड्स भी आते हैं साथ में, या फिर बहुत सारे फैंस होते हैं यूके के, मतलब ऑस्ट्रेलिया के या साउथ अफ्रीका साइड के या वेस्ट इंडीज साइड के, वो भी इंडिया ट्रैवल करते हैं। जब वो लोग आते हैं तो कितना फॉरेन करेंसी रेवेन्यू इंडिया को मिलता है वो आप सोच भी नहीं सकते हो। वो लोग आएंगे, यहाँ पे रहेंगे, मैचेस देखेंगे, ट्रैवल करेंगे तो एयरलाइन कंपनीज कमाती है, फिर होटल्स कमाती है, रेस्टोरेंट्स कमाते हैं। जैसे कि मैंने आपको टायर 2 टायर 3 सिटी वाले पॉइंट पे आपको मैंने बताया था, गवर्नमेंट के लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है ये, कि वो जो एक होता है ना, देखो जब बाहर से डॉलर्स आते हैं तो हमारी रुपी स्ट्रेंथन होती है एंड हमारी जीडीपी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन होता है कि बाहर से कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे। जो लोग यहाँ पे आते हैं टूरिज्म सेक्टर को तो कंट्रीब्यूट करते हैं, बट जो फॉरेन करेंसी यहाँ पे लेकर आ रहे हैं ना, जो वो यहाँ पे आके स्पेंड करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए, टैक्स हर जगह लगता है तो गवर्नमेंट की भी एक हेल्प हो जाती है, गवर्नमेंट का भी टैक्स रेवेन्यू उससे बढ़ता है। गवर्नमेंट का जब टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है तो आप सोच ही सकते हो कि इट इज़ लाइक अ विन विन फॉर एवरीवन। फिफ्थ पॉइंट होगा सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया। बहुत सारे ऐसे देश हैं जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया, या यूरोपियन देश हो गए, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये लोग अपने स्पोर्टिंग इवेंट्स को जो है ना एज अ सॉफ्ट पावर भी यूज़ करते हैं। अब कुछ लोग तो मूवीज़ को एज अ सॉफ्ट पावर यूज़ करते हैं, जैसे हॉलीवुड हो गया, या फिर कोई फ्रेंच मूवी हो गई, जर्मन मूवी हो गई, जापानीज़ मूवीज़ हो गई, या फिर कोरियन मूवीज़ हो गई, ये सब एज अ सॉफ्ट पावर तो यूज़ करी ही जाती है। स्पोर्टिंग इवेंट्स को भी किया जाता है। एंड देखिए, सॉफ्ट पावर के ऐसे ऐसे एडवांटेजेस होते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज की डेट में जैसे हम लोग को पता है कि ये रशिया यूक्रेन वगैरह का मामला चल रहा है, तो इसमें इंडिया की ये सॉफ्ट पावर ही है जिसकी वजह से हम लोग अब ऐसी स्टेज पे हैं कि हम लोग अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं, हम लोग अपने हिसाब से चल सकते हैं, हम लोग को किसी के सामने झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सॉफ्ट पावर में देखिए बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। स्पोर्टिंग इवेंट्स नहीं आते हैं, मूवीज़ भी आती हैं, आपका जो कल्चर है वो भी आता है, आपका ट्रेडिशंस आते हैं, योगा जो है वो आता है, आपके जो रीजनल डांसेस है वो आते हैं, आपकी लैंग्वेज आती है, ये सारी चीज़ें आपकी सॉफ्ट पावर में आती है। मैं आपको एक सॉफ्ट पावर का एक एग्जांपल देता हूँ, आपको उससे समझ में आएगा। 90s में बहुत सारे लोग जो हैं वो देखते थे, ये जो यूएस के जो टीवी शोज़ होते हैं ना, जैसे साइनफेल्ड था, उसके बाद फ्रेंड्स आए एंड ऑल दैट, तो जितने ये शोज़ वगैरह होते थे ना, ये इंडिया में तो उस टाइम पे कम चलते थे, बट यूरोपियन कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बहुत चलते थे, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग नेशंस थे ज़्यादातर। उसमें अमेरिकन्स ने क्या करा, जितने भी उनके शोज़ थे उन्होंने ये दिखाया कि भाई अमेरिकन शोज़ है, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स है, कि वो ब्रेकफास्ट में जो है आपका बेकन खा रहे हैं, या फिर अमेरिकन ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, अमेरिकन सैंडविचेस खा रहे हैं, या कुछ भी है, जो भी अमेरिकन जो फूड आइटम्स होते हैं ना, उनको ज़्यादा उन्होंने प्रमोट करने की कोशिश करी। इससे हुआ क्या, कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ में भी उन चीज़ों की आदत पड़ गई। टीवी शो के थ्रू उन्होंने क्या करा कि अपने जो अमेरिकन फूड कल्चर है उसको उन्होंने यूरोप और अलग अलग देशों में स्प्रेड कर दिया। ये एक होता है यूजिंग योर सॉफ्ट पावर। ऐसे ही मूवीज़ बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। अब जैसे आज की डेट में मार्वल्स हो गया, डीसी हो गया, इनकी मूवीज़ आती हैं तो इंडिया में बहुत कम आती हैं। क्यों कम आती है भाई, इन लोगों ने दे हैव यूज्ड इट एज अ सॉफ्ट पावर।
पिछले 14 साल में IPL हैज़ मेड श्योर दैट इंडिया कैन यूज़ क्रिकेट एज इट्स सॉफ्ट पावर। एंड इसके अलावा अभी कुछ ऐसी भी बातें चल रही हैं कि वुमेन IPL भी शुरू होगा। इट विल बी अ वेरी गुड स्टेप अगर वुमेन IPL शुरू होता है तो। देखिए, पहली बात तो आप लोगों को भी पता है कि वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन्स को एंड फीमेल्स को हमारे देश में बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनको इंपॉर्टेंस भी कम दी जाती है। तो अगर वुमेन IPL शुरू होता है एंड उसमें हम वुमेन क्रिकेटर्स को इन्वाइट करते हैं, मतलब वही सेम मॉडल, वही फ्रेंचाइजी एंड एवरीथिंग, वो सब होता है, तो इट विल बी अ डबल बेनिफिट फॉर इंडिया। हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट तो करेंगे ही उससे, उसके अलावा हम लोग ये भी कर सकते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए अप्रैल मई में IPL आपका हुआ, आपने उसके बाद अगस्त सितंबर सेट कर दिया फॉर वुमेन IPL। अब आई नो कि कुछ लोग कहेंगे कि यार ये तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो जाएगा, बट द थिंग इज़ कि जो फीमेल्स हैं उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सेकेंडली, जो शहर ऐसे हैं जिसमें केवल IPL के मैचेस होते हैं, उनको डबल एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी फॉर अर्निंग रेवेन्यू। ऐसा नहीं होगा कि केवल जब IPL हो रहा है हमारे शहरों में तब हमें रेवेन्यू मिलेगा, बट अगर वुमेन IPL भी वहाँ पे शुरू हो जाए तो भी उनको रेवेन्यू मिलेगा। एंड आई मस्ट टेल यू कि वुमेन IPL अगर होता है उसकी भी बहुत व्यूअरशिप आएगी, और जब उसकी व्यूअरशिप आएगी तो उसकी भी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, उसकी भी जो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडियन इकोनॉमी है वो भी बढ़ेगा, उसको भी देखने 20 से 30,000 40,000 लोग आएंगे, एंड समहाउ इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द इंडियन इकोनॉमी एज वेल। तो गाइज ये कुछ 5 पॉइंट्स थे जिससे मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि कैसे IPL इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द इंडियन इकोनॉमी एंड कैसे वो इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। आपको और कोई पॉइंट ऐड करना हो तो प्लीज़ कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।